नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। विपक्षी दलों का गठबंधन हो चुका है, लेकिन ये गठबंधन अब विपक्षी दलों के ही नेताओं को रास नहीं आ रहा है। जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा ने अब आलाकमान को लेटर लिख दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन मंजूर नहीं है। और इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी से ये जानेंगे कि आखिर प्रताप सिंह बाजवा ने जो बयान दिया है उसके मायने क्या हैं और ये बयान अब विपक्षी एकता को कितना बड़ा झटका देने वाला है। तो अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि प्रताप बाजवा जो आलाकमान को अब ये लेटर लिख चुके हैं कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन की जरूरत नहीं है, आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं और उनके बयान के क्या मायने हैं? देखिए, ऐसा है कि प्रताप बाजवा ने बहुत स्पष्ट कर दिया है हाईकमान से कि पंजाब के कांग्रेस नेताओं को ये गठबंधन मंजूर नहीं है। तो वहाँ पे जो हाईकमान के सामने एक समस्या ये आ गई है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। तो अगर वो प्रदेश कांग्रेस की बात नहीं मानते तो उनको मुसीबत, और उधर गठबंधन की बात अगर नहीं मानते तो उनको मुसीबत। उनके सामने समस्या आपसे वो गठबंधन करना चाहता है हाईकमान। वहीं प्रदेश का कहना है कि अगर कोई गठबंधन हुआ तो हमारा बहुत नुकसान है और कांग्रेस का नुकसान है। दूसरी बात, वहाँ बाजवा जी का ये भी कहना है कि दो गठबंधन है। एक गठबंधन को लीड बीजेपी कर रही और दूसरे गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस, उनका कहना वैसे भी कांग्रेस के फेवर में माहौल है। कई राज्यों में कांग्रेस जीत करके आई और कांग्रेस ही लीड कर रही और मेजॉरिटी में जीत के आ रही, ये बाजवा जी का कहना है। अच्छा, बाजवा जी भी उस प्रदेश के सबसे बड़े लीडरों में है इस समय, चूँकि अब अमरिंदर सिंह है नहीं, उसके बाद वही थे। तो उन्होंने भी, उनके सामने मजबूरी है कि सभी वहाँ के प्रदेश के कार्यकर्ता उनके खिलाफ हैं कि गठबंधन ना हो आपके खिलाफ। अब वहाँ पे एक और आ रही है कि दूसरा बात है कि आप जो है उनके कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे में तमाम उसमें प्रताड़ित कर रही और बंद कर रही, इससे भी आक्रोश है। दूसरी बात, आप पार्टी ने दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस का बहुत नुकसान किया, जबकि कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस वहाँ दिल्ली में सत्ता थी, वहाँ शीला दीक्षित थी और वहाँ पे केजरीवाल ने तब से कांग्रेस खाली नहीं करा पाई। पंजाब में यही पोजीशन हुई कि आपने कांग्रेस से सत्ता छीन ली। तो वहाँ के जो लीडर हैं, पंजाब के जितने भी कार्यकर्ता और लीडर हैं, वो सब इस गठबंधन के खिलाफ हैं। अभी मल्लिका अर्जुन के बर्थडे में शुक्रवार को ये बाजवा जी गए तो उनको कुशल क्षेम भी पूछी, उनको बधाई भी दी और इन्होंने बता भी दिया बातचीत में कि ऐसा है कि ये कतई भी कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं इस गठबंधन को मंजूर नहीं करेंगे और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस का नुकसान इन दोनों राज्यों में। दूसरा, उन्होंने उनको भी क्लियर किया कि हम लोग मेजॉरिटी में जीत रहे हैं, अब ज़रूरत क्या है ऐसे गठबंधन की। उन्होंने बार बार यही बोला। अच्छा, ये पहला मौका नहीं है ये, बल्कि एक बार दूसरा, इसके पहले जब गठबंधन की बात चल रही थी तब भी पंजाब ने और दिल्ली ने ज़बरदस्त विरोध किया था और पहले भी कह दिया था कोई भी गठबंधन या कोई भी अलायंस उनसे ना हो आप पार्टी से। ये बाजवा के अलावा पंजाब के जितने नेता कार्यकर्ता और दिल्ली के उसमें, दिल्ली में भी अजय माकन ने, दीक्षित जी ने, तमाम लोगों ने, सुधीर दीक्षित वगैरह सब ने क्लियर किया था कि ये गठबंधन ना हो। अब गठबंधन हो गया है तो कांग्रेस का जितना कार्यकर्ता है ये अंदर अंदर नाराज है, बैठकें कर रहा और हाई कमान को मनाने की कोशिश कर रहा, मगर हाई कमान के सामने भी संकट है, क्यों, क्या करें। दूसरा उनका है कि इस समय सोनिया और राहुल के सामने समस्या है। अजय जी, सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ बाजवा ये कह रहे हैं कि दरअसल पार्टी को जो प्रभाव पड़ेगा पार्टी पर पंजाब में, उससे मैंने जानकारी जो है खड़गे को दे दी है। अब राष्ट्रीय स्तर पर आप आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है उसका खामियाजा जो है वो राज्य स्तर पर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, चाहे बात पंजाब की जाए चाहे बात दिल्ली की जाए। वहां कांग्रेस पार्टी पे फूट जो है वो देखने को मिल सकती है। निश्चित तौर पे फूट होगी। उसकी वजह है ये दूसरा मौका। इसके पहले भी
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के बहुत जुम्मेदार नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जैसे बाजवा दिल्ली में दीक्षित, शीला दीक्षित जी के सुपुत्र सुदीन दीक्षित, जो अजय माकन जैसे लोग जो इतने सीनियर रहे हैं, इन सब लोगों ने पहले से कह रखा था। फिर ये दूसरा मौका अल्टीमेटम, और उसके बाद उनसे कह देना अध्यक्ष जी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से स्पष्ट रूप से, ये एक प्रकार से आखिरी अल्टीमेटम था। अब इन लोगों को कहने को मिल जाएगा कि मैंने आपको ऑलरेडी चेताया था, आप लोगों से कहा था, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता विद्रोह करते हैं तो फिर ये हम लोग जिम्मेदार नहीं है। बाजवा जी भी यही कहेंगे, अजय माकन भी यही कहेंगे, और निश्चित कांग्रेस के अंदर बहुत ज़बरदस्त उबाल है इस बात का, और कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा, चूँकि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उसमें बंद हुआ है, उनको जगह जगह प्रताड़ित परेशान किया गया, तो कार्यकर्ता जान रहा है कि हमारा भविष्य खतरे में हो जाएगा अगर आपसे और वास्तव में आपका भविष्य, जब कांग्रेस का भविष्य आपकी वजह से खतरे में होगा, तो यही आप जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है ये दूसरी पार्टियों में चला जाएगा। और तो यानी आप ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस आलाकमान को विद्रोह का सामना करना पड़ सकता है, कार्यकर्ता नाराज हो सकते हैं। एक तरफ प्रताप सिंह बाजवा हैं, पंजाब कांग्रेस के वो सीनियर लीडर हैं, दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। जो मेरा सवाल है आपसे वो ये कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है वो ये कह रहे हैं कि भले ही आप विपक्षी एकता कर रहे हो, ये गठबंधन हो रहा हो, लेकिन ये गठबंधन भी मोदी को हराने के लिए काफी नहीं है। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि बिन दूल्हे के बारात कैसी, और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम वो सुझा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ही वो चेहरा है जो प्रधानमंत्री को हरा सकते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी जो हैं वो ये बात एक्चुअली में उन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि विपक्षी एकता पर मोदी को कोई हरा नहीं सकता है। और उन्होंने कहा कि मोदी को अगर कोई मोदी का मुकाबला कर सकता तो कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका रहेंगे, मोदी वर्सेस प्रियंका हुआ तो ठीक से फाइट होगी, और अगर ऐसा नहीं होता, प्रियंका को नहीं लाया जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए कि क्लीन स्वीप होगा और मोदी को कोई भी हरा नहीं सकता। ये उनका कहना है, चूँकि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं और ये स्पष्ट बोलने की इनकी आदत है शुरू से, और स्पष्ट बोलते हैं। दूसरा उनका ये भी कहना है कि राहुल जो एक तपस्वी है, तो वहाँ उनका ये है कि राहुल मतलब इसमें चुप हो जाए, एक तपस्वी के रूप में भूमिका अदा करें, और राहुल की भूमिका तपस्वी के रूप में। तो ये चाह रहे हैं कि उनका रोल एक रहे तपस्वी के रूप से, राहुल गांधी प्रचार करते रहें, जबरदस्त जुटें और प्रियंका गांधी को नेता बनाएं। लेकिन अजय जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम वो सुझा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को ही प्रधानमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा को जब यूपी की कमान सौंपी गई तो वहां क्या नतीजा हुआ ये सबने देखा। अब मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे, जाहिर तौर पर वहां भी सब देखेंगे। क्या ये जो है प्रियंका गांधी वाड्रा वो प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनने लायक है? देखिए, प्रियंका गांधी अब चेहरा बनने लायक बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो प्रधानमंत्री लायक, प्रधानमंत्री बहुत बड़ा पोस्ट है और उसके लिए अपना व्यक्तिगत आधार भी होना चाहिए। प्रियंका जी जब राजू जी एक्सपायर हुए थे, उसके बाद जब ये प्रियंका जी और राहुल निकले तो इन लोगों का एक क्रेज था प्रियंका जी का। अब प्रियंका जी की एक एज हो गई है, राजनीतिक रूप से प्रियंका गांधी उतना टाइम भी अब नहीं दे सकती हैं। पहले प्रियंका गांधी टाइम दे लेती थी, अब प्रियंका गांधी राजनीति में 5-6 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हैं। अच्छा, ज़्यादा शाम को प्रचार भी नहीं कर पाती हैं। राहुल में अभी भी कैपेसिटी है, यही एक वजह है कि उनकी माँ जो हैं वो प्रियंका से ज़्यादा राहुल पे राजनीतिक उसमें बिलीव करती हैं, और प्रियंका पे उनका उतना बिलीव नहीं है। कभी भी उन्होंने कोई पद, वो जो भी उनका अपना सोच हो, उन्होंने नहीं दिया। अच्छा, अब आइए, प्रियंका ने जब यूपी की कमान संभाली तो कांग्रेस की बहुत बुरी स्थिति हो गई। कांग्रेस इसके पहले कई सीटों में बहुत अच्छी फाइट की 2014 में, मगर इधर जब प्रियंका ने संभाली अपनी वो, तो इतनी बुरी स्थिति हुई है कि पूछे ने, जो 2 सीटें थीं उसमें भी एक सीट ये हार गई, अमेठी, जबकि अमेठी की टोटल कमान इनके पास थी। अमेठी को तोड़ और अमेठी बुरी तरीके से हार गई, जबकि वहाँ पे राहुल ने बहुत समय दिया, कांग्रेस ने पूरी ताकत लगाई। दूसरा, रायबरेली में भी हार का अंतर बहुत कम हुआ कांग्रेस का, पहले कांग्रेस वहाँ बहुमत। इसके अलावा और कई सीटें थी जहाँ नेक टू नेक फाइट होती थी, जैसे झांसी, कानपुर।
तो जिस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम वो सुझाव दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको भी ये पता चल चुका है कि विपक्षी एकता भी प्रधानमंत्री को नहीं हरा पाएगी? और जाहिर तौर पर जो उनके बयान सामने आ रहे हैं वो साफ तौर पर ये तो रहा ही है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम जो है उनका कहीं ना कहीं जो लगाव है, जो झुकाव है, वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ ज्यादा रहा है, तो इसलिए वो उनका नाम सुझा रहे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि मोदी को हराना जो है वो बहुत मुश्किल है और मोदी को ये विपक्षी एकता भी, कांग्रेस तो छोड़ो, ये विपक्षी एकता भी नहीं हरा पाएगी। देखिए, प्रमोद कृष्ण बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि विपक्ष के बस का बात नहीं है। दूसरा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि समाजवादी पार्टी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, समाजवादी पार्टी भी टूटने के उस पर है। उन्होंने बसपा के लिए भी कह दिया कि बहुजन समाजवादी पार्टी है वो उतना ही बोलते हैं जितना अमित शाह जी कहते हैं। तो उन्होंने सभी दल का इशारा कर दिया। आपको बताते हैं ये 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, 2014 में, 2019 में। 2014 में संभल में लड़े थे, 2019 में ये लखनऊ से लड़े थे और प्रमोद कृष्ण जी हार गए थे चुनाव। मगर उन्होंने जैसे कहा कि सपा जल्दी टूटेगी, तो उनका राजनीतिक आंकड़न जो है और वो बड़ा मतलब वो उनकी अपनी सोच और जो है उन्होंने एक सच बात कांग्रेस को एक अल्टीमेटम दे दिया, यानी आईना दिखा दिया और सच कहने पे वो चूकते नहीं। उन्होंने सच बात। इसके अलावा आपको बता रहे हैं कि 27 जून 2023 में भी उन्होंने कहा था विपक्षी एकता व कांग्रेस, तो उन्होंने कहा था जो ये विपक्षी एकता हो रही है इसमें क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत का जो है ये नूतन स्वरूप है। जैसे वो मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो उन्होंने कहा वो तो एक अलग होगा, मगर जो विपक्षी एकता कांग्रेस मुक्त भारत का नमूना 23 तारीख को जून को उन्होंने कहा था कि जिस तरह विपक्षी एकता हो रही है, अगर कांग्रेस ऐसे एकता रही और ऐसे एकता करती रही इन दलों से, तो स्थिति ये होगी कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, मतलब कांग्रेस का बहुत लॉस होगा। उन्होंने उसके लिए तर्क भी दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में और पंजाब में आप पार्टी चाहती है कि हमको सब सीटें दे दीजिए और आप वहाँ के यानी आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस आलाकमान ही सिर्फ ये पहचान नहीं पा रही है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की दरअसल उनका नुकसान है इस गठबंधन में, बाकी लीडर्स पहचान रहे हैं। वही बात छन छन के आ रही कि देखिए पंजाब में बाजवा ने जैसे विरोध कर दिया, वहाँ पे दिल्ली में विरोध हो रहा, तो उन्होंने कहा था कि आप पार्टी दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को ख़त्म कर देगी, अब वहाँ एक भी सीट नहीं। वहीं पे उनका कहना था यूपी में अखिलेश यादव खुद चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं देना चाहते हैं, और वहाँ पे ये है कि ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में कांग्रेस को कुछ नहीं देना, सब कुछ केसीआर तेलंगाना में कांग्रेस को कुछ नहीं देना चाहते हैं, वहाँ सब अपनी चाहते हैं। जगन रेड्डी आंध्रा में कुछ नहीं चाहते हैं, स्टालिन तमिलनाडु में सिर्फ अपना चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं आने। पवार जो है महाराष्ट्र में अपना खुद चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं। तो उनका ये कहना था कि अगर इसी तरह का रहा तो ये तो कांग्रेस का बहुत नुकसान हो जाएगा गठबंधन। ये बात उन्होंने 27 जून को कही थी। आज ये बात गठबंधन के बाद बिल्कुल सही निकल रही कि पंजाब ने विरोध कर दिया, बाजवा ने स्पष्ट कह दिया, उनके जन्मदिन में कह दिया, इधर दिल्ली का तमाम जगह विरोध, बंगाल में खुल करके अधीर रंजन ने कई लोगों ने कह दिया कि इनसे समझौता हुआ तो नुकसान होगा। बंगाल में विरोध शुरू हो गया, तमाम जगह विरोध हो गया। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रमोद कृष्ण ने पहले भी कई बार जब संसद का वो निर्माण हुआ था तो उन्होंने कहा था कि संसद यहाँ नहीं बने, क्या पाकिस्तान में बनेगी? तो सच बात कहने में वो कभी भी चूकते नहीं। दूसरी बात उन्होंने राजस्थान के लिए भी कह दिया था कि राजस्थान के लिए स्पष्ट कह दिया था कि ये गहलोत के बस की बात नहीं है। दूसरी बात वहाँ उन्होंने पायलट वाले प्रकरण में उनके ऊपर कहा। दूसरी आपको बता दें, कन्हैया लाल का जब मर्डर हुआ है राजस्थान में, तो प्रमोद कृष्ण ने कहा, प्रमोद कृष्ण ने उसमें गहलोत उनकी बुराई की और उन्होंने कहा कि उस दर्जी जो उसके कन्हैया लाल का उग्रवादियों ने जो मर्डर किया था उसकी जबरदस्त आतंकवादी की निंदा की। ये प्रमोद कृष्ण, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं बोली, आलाकमान नहीं बोला, वहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया।
अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का जो बयान आया है और जो बाजवा का बयान आया है पंजाब से, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये जो कांग्रेस आलाकमान गठबंधन कर रही है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यूपीए गठबंधन था और कहीं ना कहीं अब वो गठबंधन खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा अगर इस तरीके से नाम बदला जाएगा और तमाम चीजें कांग्रेस को भारी पड़ेंगी। अब देखिए, उनका आप समझ लीजिए, प्रमोद कृष्ण इतना स्पष्ट बोल देते हैं। अब आपको बताना है कि प्रमोद कृष्ण का ये है, प्रमोद कृष्ण ने अभी एक बयान दिया था, उसमें कहा था कि जब इंदिरा गांधी, नेहरू जी, मनमोहन सिंह, नरसिंहा राव जी वगैरह विदेश दौरे में जाते थे तो विपक्ष क्या ऐसा विरोध करता था? तो उन्होंने कहा कि नरसिंहा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश के प्रतिनिधित्व के लिए भेजा था, और जब भारत में यदि भारतीय प्रधानमंत्री जाए तो भारत का है, वो कोई बीजेपी का नहीं है, तो उस समय मोदी का विरोध करना गलत है। आप जब इंडिया आ जाएं तब उनसे आप क्वेश्चन कीजिए, सवाल जवाब कीजिए, ये उनका कहना। तो उन्होंने एक दिन विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, मोदी के एक टैग को अपने कैप्शन में भी डाला था। तो उनका जो शुरू से रहा, प्रमोद कृष्ण सही बात कह देते हैं, बल उनकी भूमिका रहती जैसे नारद जी आए तो नारद जी के थे सही बात कह देने की, तो उनकी सही बात कहने की वो है, यही एक वजह है कि प्रमोद कृष्ण का हमेशा नाम आता है। तो इस पूरे मामले पर आपने सुना वरिष्ठ पत्रकार अजय जी को, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो आचार्य प्रमोद कृष्णम बात कर रहे हैं, दरअसल वो पहले भी कांग्रेस पार्टी को चेतावनी दे चुके हैं और वही हाल अब देखने को मिल रहा है इस पूरे विपक्षी गठबंधन के बाद, इस विपक्षी एकता की मीटिंग के बाद अब देखने को मिल रहा है कि पंजाब कांग्रेस टूट के कगार पर पहुंच गई है। वहां आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, तो वहीं दिल्ली में भी यही हालात देखने को मिल रहे हैं और ये जो गठबंधन हो रहा है, ये जो विपक्षी एकता की मीटिंग हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।